हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी नेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम सभी पढ़ेंगे गद्य संकलन की पुत्र प्रेम कहानी, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। पुत्र प्रेम कहानी की शुरुआत बाबू चैतन्य दास के चरित्र से हुई है। बाबू चैतन्य दास इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। मुख्य पात्र मतलब होता है इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। कहानी में बतलाया गया है, बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा है। अर्थशास्त्र को कहते हैं इकोनॉमिक्स। वो वकील थे, 2-3 गांव में उनकी ज़मींदारी भी थी, बैंक में भी कुछ रुपए थे। लेकिन इनके सामने कोई ख़र्चा आता था तो ये फ़ौरन अपने दिल में ये सोचते थे कि इस ख़र्चे से मेरा या सामने वाले का फ़ायदा क्या हो रहा है। अगर फ़ायदा नहीं होता था इनका या सामने वाले का तो ये वहीं ख़र्चे का गला दबा देते थे, मतलब वो पैसे खर्च नहीं करते थे। व्यर्थ को वे विष का सामान समझते थे। व्यर्थ मतलब होता है बेवजह और विष होता है जहर। वो बेवजह चीज़ों को जहर समझते थे। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बाबू साहब यहाँ पे बाबू चैतन्य दास को ही कहा गया है। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था प्रभुदास, छोटे का नाम था शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। श्रेणी मतलब होता है क्लास, एक क्लास का अंतर था। लेकिन चैतन्य दास को अपने बड़े पुत्र प्रभुदास से बहुत बड़ी बड़ी आशाएं थीं। वह उसको हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे, उसे बैरिस्टर बनाना चाहते थे। उनके जीवन की यह सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि वह अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेजे और बैरिस्टर बनाए। लेकिन प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। ज्वर मतलब होता है बुखार आने लगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।